देखो तुम आपके प्लेटफॉर्म की रो ऊपर की तरफ नहीं, साथ में चल रहे होंगे उधर से कांटेक्ट में हो। ठीक है नॉर्मल करके देखो नॉर्मल सामने में क्या रो की लेक्चर नेगेटिव आया तो फिर कांटेक्ट पर नहीं है, लेकिन अगर माइनस में दिएगा तो फिर वो तो सबसे कैलकुलेट किया है कि अगर हो सकता है ऐसे हो ज्यादा वैल्यू जा रहा है लेकिन हवा में डूब नीचे मतलब सब पूरी चीजें आया तुम्हारा टेंशन आ गया 660 आ रहा है तो नॉर्मली का आएगा नॉर्मली का तुम्हारा आया तो निकलो कितना है 660 पुराने वाले चलो उसको सब माइल ये तुम्हारा आया था हैं कितना आ रहा है 40 चेंज हो गया और जगह कुछ नहीं है तुम्हारा फिर कहां से जितना समझ में आया तुमको क्या हो रहा है सर रस्सी से उसको कौन सा केस लेना हो उसका रस्सी का एंड पकड़ा हुआ है अप्लाई करो तुम करो तो नॉर्मल करेगा ये क्या प्लान कर ये तो ये दिया है पहले एमजी नॉर्मल ठीक है तो यहाँ पे चेक करते हैं बातचीत नहीं करते चलो स्टॉप राइटिंग बोर्ड पे देखो आप अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मानूं कितने केजी का होगा बताइए अरे बात मत करो यार कौन है अरे बात कितने केजी का हो जाएगा सिस्टम मानेंगे तो बताओ 60 प्लस 50 कितना हो गया 110 हमने 110 माना सिस्टम क्यों माना ताकि हम टेंशन निकाल पाए ना 110 केजी का हो गया तो नीचे कितना फोर्स होगा बताइए एमजी लग रहा होगा कितना लग रहा होगा 1100 ना और ऊपर कितने टेंशन लग रहा है 240 और ये नीचे चल रहा है कितने से 2 मीटर इक्वेशन क्या बनेगा बताओ 1100 माइनस क्या बनेगा 2t बराबर 220 नहीं 110 into 2 5 into 220 तो 2t आप निकालोगे कितना बचेगा 1100 माइनस 220 कितना हो गया 440 आ गया जोड़ने घटाने नहीं आ रहा कितना हो गया 680 हो गया सर 880 हो गया तो 880 हो गया और p की वैल्यू कितनी जाएगी 440 तो ये मैच हो गया था 440 तक सबका हो गया था तुम्हारा नहीं हुआ क्यों सर 400 लाया तुम्हारा ही तो आप दोनों का जबरदस्ती हो गया मतलब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अच्छा अगला क्या बताना बताओ नॉर्मल के लिए हमें किसको सिस्टम मानना पड़ेगा केवल आदित्य और आप आदित्य का सिस्टम मान के सॉल्व करें आदित्य सॉल्व करो बताओ आदित्य बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे बताओ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ mg कितने केजी 600 ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ नॉर्मल और साथ में रस्सी पकड़ रहा है तो यही फोर्सेज है सर एक्सेलरेशन और मान लेते हैं किधर जा रहा है कांटेक्ट में तो नीचे की तरफ जा रहा है कितने जा रहा है 2 मीटर व्हाट विल बी द इक्वेशन 600 माइनस नॉर्मल माइनस टेंशन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन सही लिखा है क्या और मैं यहां से नॉर्मल निकाल लूं ये हो जाएगा आपका 600 माइनस क्या हो जाएगा टेंशन माइनस क्या हो जाएगा 120 क्या ये होगा नॉर्मल से लिखा है क्या नॉर्मल को उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ तो नॉर्मल बराबर कितना होगा 600 माइनस t माइनस 120 से लिखा है मैंने और ये सुनो t कितना निकाला सॉल्व करके 440 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 600 माइनस 440 माइनस 120 कितना हो गया सॉल्व करके 40 आ रहा है ठीक तो ये आपका 40 न्यूटन किलो का आ गया था 40 न्यूटन यानी आदित्य तभी भी क्या है उसके साथ क्या है कांटेक्ट में इसमें इस वजह से देख लो कोई कंफ्यूजन है डाउट है पूछ तो समझ नहीं आया तो इस केस में नॉर्मल आ बेटा केज कैसे
किसका किसका वो ये माइनस केज मतलब प्लेटफॉर्म का तुम बताओ कैसे बनेगा -120 और एक नीचे 102 हाँ केवल केज का बनाना है ये ना तो पूरे का है अरे केज का कितना होगा नीचे बताओ मास 500 ऊपर से नीचे वाला 500 होगा ना हाँ 500 और यहाँ पे केवल एक टेंशन लगा है, साथ में एक नॉर्मल लगा है। ये बन जाएगा केज कैसे चलो वो ये दोनों चीज समझ में आ गए चलो का आंसर आ गया था कहानी समझ में आई है तो यहाँ पे थर्ड लॉ का यूज कर रहे हैं थर्ड लॉ हमें कब कैसे पता चल रहा है कि किसको सिस्टम मान यही सिखा रहा है यस और नो अगर हमें नॉर्मल निकालना होता तो पहले केस में सिस्टम मानते तो दिक्कत होती पहले केस में हमें किसको सिस्टम माना ताकि नॉर्मल कट गया मैन और केज या मतलब प्लेटफॉर्म अंदर की फोर्सेस 0 होने चाहिए नहीं जैसे जैसे यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म का मैंने एफबीटी बनाया प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल किधर लगा नीचे की तरफ लग रहा नीचे की तरफ और उस पे किधर लग रहा है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ तो अगर मैंने जब दोनों का ही सिस्टम मान लिया आदित्य को और प्लेटफॉर्म को दोनों का ही सिस्टम मान लिया नॉर्मल कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी क्या बचा में क्या बच रहा है केवल फोर्सेस कैंसल टेंशन कैंसल और एनर्जी लग रहा है यस और नो तो हमें सिस्टम अपने दिमाग से चुनना पड़े ताकि हम मैक्सिमम फोर्स को क्या कर सके कैंसिल आउट और सॉल्व कर सके मतलब सिस्टम के लिए अंदर वाली चीजें कैंसिल आउट होनी चाहिए हाँ Action सिस्टम reaction. में मतलब किसको किसको मान रहे हो तुम सिस्टम के अंदर तो आपस में जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे जीरो नेट फोर्सेस जीरो हो जाएंगे तो ठीक है चलो अगला सवाल है अब हमें मेरा मन नहीं भरा आदित्य ने दूसरे दिन को होमवर्क करके नहीं आया तो अगली बार मैं इसको और टॉर्चर कर रहा हूँ अभी शोले मूवी की तरह हाथ करेगा हाथ नहीं काटना है इसमें क्या करना है कुछ इस तरीके से लटका देते हैं आदित्य की पेट टॉर्चर जारी है ये मान लो फ्लैंक है यहाँ पे आदित्य रखना सर ऊपर दबा रहा है और यहाँ पे ऐसे पुली लगे हुए हैं ये रस्सी इधर आदित्य भाई और ये रस्सी इधर। मान हानि का केस कर दो मान आने का केस कर दे तो यहाँ पे जो है और आदित्य तभी भी 60 kg का प्लेटफॉर्म मान लो इसका वेट नहीं कम हुआ चेंज कर लेते हैं इसको 45 पहले टॉर्चर कर चुके 40 है टॉर्चर में 5 किलो कम होगा 50 के लिए ले लेते हैं मेरा भी इसको ले लेते हैं 40 के लिए लेते हैं चलो ये फिगर बना तो जल्दी अतिरिक्त कह रहा है मेरा भी वेट ऐसे दोनों हाथ से रस्सी पकड़ा हुआ है और प्लैंक पे बैठा हुआ है आदित्य प्लैंक का मास 40 kg है और पूरा एक स्ट्रिंग से बना हुआ है दो अलग अलग स्ट्रिंग है ना बिल्कुल सिमेट्रिकली बैठा हुआ है ना बीच में रस्सी छोड़ा तो कहाँ जाएगा नीचे नीचे। आग आगे क्वेश्चन क्या लिखो क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से ना सिर्फ एक छोड़ेगा तो अच्छा दोनों ऐसे पकड़ के बैठे हैं ना ठीक है छोड़ा तो क्या हुआ नीचे जाएगा बैठ एक सेकंड बना लो टॉर्चर में साइन करो सर दोनों स्ट्रिंग में सेम टाइम से लगेगा हाँ सिमेट्रिकली है ऐसे लगेगा तो साइन इक्विलिब्रियम है बेटा इक्विलिब्रियम अभी बोला नहीं है ना क्वेश्चन दोनों में फिगर बना ली सबने नहीं सर बना लो फिर मैं क्वेश्चन उस वाले केस में हम उसे स्लो जाओ तुम बहुत स्लो चलते हो पहले क्वेश्चन लिखो जब मैं पूछा कि डाउट बताओ तो पूछा क्यों नहीं सर अभी दिमाग में अभी आया तो अभी क्वेश्चन लिखने के बाद तो पहला लिखो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कि if the system is at equilibrium if the system is at equilibrium if the system is at if the system is at equilibrium then find out tension in the string out tension in the string then find out tension in the string and normal reaction स्ट्रिंग या स्ट्रिंग्स string जो भी दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स की लो चलो यार ये अंग्रेजी सही मत करो फिर सही करो दूसरा दूसरा क्या करना है also find out normal reaction between Aditya and the plant also find out normal reaction between Aditya and the plant ठीक है आदित्य और प्लैंक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन करना ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड पार्ट में लिखो if platform is moving downward
if the platform is moving downward with acceleration 4 meter per second square. 4 meter per second square. Then again calculate tension and normal. Then again calculate tension and normal. Then again calculate tension and normal. Sir, moving with 4 meter per 4 meter second. per second square. Then again calculate tension and normal. हाँ अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो? तो उस वाले केस में हम वहाँ पे सिटी पोस्ट लिखने के ऊपर हम सिटी पोस्ट इंटर नहीं करेंगे पूरा कुछ पढ़ाया कहाँ है? मतलब एक्चुअली नीचे आ रहा था तो एक्चुअली से ऊपर एक पूरा कुछ होता ही नहीं है। पूरा कुछ नॉट अ फिजिकल फोर्स। पहले केस में टेंशन 225 आ रही है और 950 जाता तो सिस्टम जा रहा है, जाने तो नहीं करेक्ट कर। आदित्य भी जा रहा था नीचे क्योंकि वो ग्राउंड उसके साथ खड़ा था। खड़ा था ना, मैं इस पे रूम में खड़ा हूँ, ये पूरा रूम नीचे जा रहा है, उसी से मैं भी जाऊंगा ऐसे। सिटी पोस्ट लगता है ऊपर क्यों लगेगा छोटे? मैं तो ग्राउंड से देख रहा हूँ ना। सूडो फोर्स क्या है तो ऐसे समझ नहीं आया, पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा। सूडो फोर्स जो होता है वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, सवाल को कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ? ग्राउंड से। ग्राउंड कौन सा फ्रेम होता है? इनर्शिया। तो वहाँ सूडो फोर्स नहीं आएगा। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व कर रहा था सवाल तो आएगा सूडो फोर्स। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कौन सवाल कहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसलिए जब समझना सबसे जरूरी है। दूसरे वाले केस में नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो नहीं है। अचानक से कैसे चेंज आएगा? कोई ऐसे कैसे आता है? समझ आता तो आ जाता। तो नेक्स्ट तो 50 किलो है। देखते हैं, चेक करते हैं। सर नेगेटिव किया है अरे एमपीए अच्छा, सॉल्व नहीं हुआ तुमसे? टेंशन टेंशन तो कौन से केस में पहले में दूसरा फाइव को दिया सिग्नल 4 meter per second square. 40 minus loss is equal to 35. हाँ सही बता। 40 minus loss is 4 loss. 135 मीटर आ रहा है। T is equal to 115 500 माइनस चलो आज मैं सीपीपी डाल लूंगा ना, लेकिन सीपीपी मेरा ज्यादा टफ होगा ना, इसे सॉल्व नहीं होगा आपको। तो आपको थोड़ा 2-4 घंटे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करके आना तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज पहले कर लो। हाँ हाँ सर आ गया। सर आ गया। T is equal to सर आ गया। पहले वाले में टेंशन 225 और नॉर्मल 50 आ रहे हैं और अगले में टेंशन 135 और नॉर्मल 30 आ रहे हैं। डाउन की तरफ कितना सो डाउन। चलो अब ये मुस्कान को पता चल रहा, मुस्कान ही सॉल्व करेंगे। तो मुस्कान आप ये बताओ, अगर मुझे टेंशन निकालना है तो किसको किसको सिस्टम मानना चाहिए? सिमेट्रिकल टेंशन सेम होता है। ये पूरा एक रस्सी है, एक दूसरा रस्सी है ना, और ये प्लैंक है। और सवाल में क्या बोला, क्या कैलकुलेट करो? टेंशन। और दिमाग लगाओ, बताओ किसको किसको मैं सिस्टम मान लूं, एक में रख लूं ताकि टेंशन आराम से निकाल पाऊं, नॉर्मल कट जाए। प्लेटफॉर्म बोलते हैं नीचे वाले को, आदित्य बोलते हैं ऊपर वाले को। किसको किसको सिस्टम माने? दोनों को मान ले। बहुत देर बाद समझ में आएगा।
तो हम ये दोनों का ऐसा सिस्टम वाला है, गोला बना दिया ना दोनों सिस्टम। अगर मैं सिस्टम बना दिया तो आदित्य और प्लेटफॉर्म दोनों का मास जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 90 केजी। तो 90 केजी का एक बॉक्स बना लो जो आपने सिस्टम बनाया था। अच्छा तुम्हें बताओ मुस्कान, अब इस पे 90 केजी का तुमने सिस्टम बनाया, इस पे बाहर में कितना फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स कितना कितना लग रहा है? यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा? कितने टेंशन हो गए? ऊपर 40 लग रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है बता? mg लगेगा ना। इसमें सोचना क्या है, अर्थ तो खींचेगी, दूसरे गोले पे तो रह नहीं रहे। 900 न्यूटन। अच्छा अब ये इक्विलिब्रियम में है पहले पार्ट में सिस्टम क्या है? रेस्ट पे। तो 40 बराबर कितना आ गया बताओ? 900। 225 तो t कितना आ जाएगा बताओ? 900 बाई 4 कितना होगा सॉल्व करके? 225। सब मेरा से आया देखो ये मैच हो गया था 225। ठीक, अगला क्या बताना था बताओ? नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम ही बताओ जल्दी से बताओ, अब ये लिख लो जल्दी से आसान है। अब अपन किसको सिस्टम मानेंगे? केवल आदित्य को। तो आदित्य पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg कितना था? 500। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बताओ? हाँ केवल 2t लगेगा। और साथ में एक और, अरे तुम पैर वैर पे ध्यान मत दो, सवाल ऊपर क्या लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है, यही है सिचुएशन। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखोगे? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए। 500 बराबर 2t प्लस क्या हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना आ रहा है यहाँ से बताइए? 500 माइनस 2t कितना था तुम्हारा? 225। 225 कितना हो गया बताओ? 450 हो गया ना। कितना नॉर्मल लग रहा है इस केस में? 50 न्यूटन। लिख लो अब इसको, फर्स्ट केस में आंसर 50 न्यूटन आएगा नॉर्मल। अरे और ऐसा ये एनएन काट मत देना, ये न्यूटन यूनिट है, तुम्हारा कोई चमत्कारों का भरोसा नहीं है कि नहीं? काट के आगे सर ये 50 बराबर 0 कैसे आ गया? 1 आएगा सर 1 हाँ काट दिए 50 न्यूटन, ये यूनिट है ना। किलो का आ गया था दोनों आंसर, टेंशन 225 और नॉर्मल 50 सबका आ गया। ठीक है अगला क्या था? जल्दी से कर दो उसको सॉल्व। हो गया? उसमें क्या चेंज करना है? बस ये 900 माइनस क्या लिखते हैं ऊपर? 40 बराबर क्या लिखते हैं? 90 इंटू a कितना था बताओ? 4। क्या ये इक्वेशन बनेगा? और दूसरे केस में क्या बन जाएगा? यहाँ से कितना था t की वैल्यू? 135। बहुत बढ़िया। और नॉर्मल कितना था? 30 समझ में आया? एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन क्या सिखा रहा है? किसको कब सिस्टम माने? ये सुन। फिर अब आते हैं सूडो फोर्स पे। तो ध्यान समझते सूडो फोर्स होता क्या है। लिख लिया तुमने इसको? लिख लो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? मैच हो गया ना। अब आप लिखो सूडो फोर्स। इतना करने के बाद सूडो फोर्स अब आता है। सूडो फोर्स में सवाल जो है बहुत अच्छे होते हैं, तो ध्यान से सुनना, अदरवाइज जो अच्छे सवाल होंगे आपसे होंगे ही नहीं। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मतलब अच्छे से पढ़ो। तब बोल दो अरे तुम तो तीर हो तो हो, सब कुछ तुमसे हो जाएगा और जाके वहां बैठे हो आधे घंटे में तुम तो ये देखो। अब बात करते हैं सूडो फोर्स। देखो सूडो फोर्स क्यों आए थे, तुम ध्यान सुनना। सूडो फोर्स बोलते रहते हैं। सूडो फोर्स जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया ना दो फ्रेम होते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। और साथ में मैंने आपको बताया था न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैंने ऐसा लिखा था, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा था? फोर्स बाय मास। याद है? फिर मैंने बोला था ये फोर्स बाय मास जो है राइट हैंड साइड वाला, क्या वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है? बट ये डिपेंडेंट होता है। और एक्सेलरेशन जो होता है क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? तो एलएचएस आरएचएस दोनों सेम आपस में नहीं है, तो क्या यहाँ पे सेकंड लॉ फेल हो गया? हो रहा है, सेकंड लॉ फेल होता है। यस और नो? सेकंड लॉ जो है फेल इसलिए होता है क्योंकि ए चेंजेबल है, ये फ्रेम पे डिपेंड भी कर सकता है, साथ में डिपेंड। जैसे मान लो ये तुम्हारे लिए क्या है बताया भी था, रेस्ट पे है। फिर अगर मैं मुंडी को तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये मोशन में आ जाएगा। अरे हाँ है ना, मेरे रेस्पेक्ट में। तो इसलिए न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो हमारा सेकंड लॉ है, जो मेरा सेकंड लॉ है, कौन से फ्रेम में केवल वैलिड होगा? इनर्शियल में। किसमें वैलिड होगा? नॉन इनर्शियल में वैलिड करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। देखो इसको कॉपी के अंदर कि ये लिखो ना जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, सूडो फोर्स देखो, उसके बाद ये लिखो जो मैंने लिखा है।
A बराबर F by M by न्यूटन सेकेंड लॉ। तुम क्या कर रहे हो, गेम में खेल रहे हो क्या जी? तुम बैग उठा के सीधे इधर आओ, फर्स्ट बेंच पे जल्दी आओ, यहाँ आओ, यहाँ हाँ जल्दी। मोबाइल कब से चला रहा है और सोच रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा, जल्दी आ। जब पढ़ने का मन है, घर वालों को नहीं पढ़ना है यार, कोई और काम प्रोडक्टिव करना चाहता हूँ मैं। एक्टिंग करना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैथ खेलना चाहता हूँ, बहुत सारे फील्ड है। जरूरी वजह से तुम्हें यही करेगा, ये बात है ना, कितना ढंगा बात है ना। पहले बोल दो। तो यहाँ पे लिखो, ए बराबर लिख दिया। अब लिखो कि इन दिस इक्वेशन राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, लिखो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। राइट हैंड साइड ऑफ the equation is frame independent, but left hand side is frame dependent. So Newton's second law of motion is valid only in inertial frame. Newton's second law of motion is valid only in what? On the perimeter inertial frame. To use Newton's second law of motion, Newton's second law of motion in non-inertial frame. To use Newton's second law of motion in non-inertial frame, we use an imaginary force. We use an imaginary force called pseudo force. Called what? Pseudo force. Called pseudo force है ना? We use an imaginary force. वैसा कोई फोर्स होता नहीं है, अपन केवल सिंप्लीफाई के लिए करते हैं ना। रियल में ऐसा कोई फोर्स नहीं है। कॉल क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। आगे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। ध्यान से लिखना, ये दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहली बार समझा रहे हैं, एक बार में समझ में आने चाहिए। Magnitude of pseudo force is equal to mass of the body on which we are applying force. Mass of the body on which we are applying force into acceleration of the frame. Into mass of the body on which we are applying force, yeah, we analyzing the body भी बोल सकते हो, into acceleration of what? Frame. तो मास किसका लेते हैं जिस पे फोर्स देख रहे हैं, और ए किसका लेते हैं? फ्रेम का। ये ध्यान रखना। अच्छा, डायरेक्शन किधर लेंगे? अपोजिट टू द फ्रेम का है ना, देख लो सेकंड पॉइंट। एंड द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, देखना अब इतना बताने के बाद भी जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा फिर चार लोग डाउट पूछेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द acceleration of the frame, and direction of pseudo force is opposite to the what? Acceleration of the frame. Yes or no? Opposite to the acceleration of the frame. देखना ध्यान से, इसमें velocity of the frame से कोई मतलब नहीं है, राइट जा रहा है लेफ्ट से कोई मतलब नहीं। अच्छा, तीसरा सूडो फोर्स लगाते कहाँ पे वो एक्ट करता है? वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे। कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ। लिख लो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी जब रोटेशन पढ़ रहे होंगे या सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे ना। अभी आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। थर्ड पॉइंट, सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। The force acts on what? Center of mass of the body. फिर जो उसको जो डाउट था वो सवाल भी मैं ले लूंगा। यस सर। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, देखते हैं ये आखिर नॉन इनर्शियल में फेल क्यों हो जाता है। यस सर, इनर्शियल में वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल में फेल क्यों हो जाता है। तो एक सिंपल सा सवाल देते हैं लिफ्ट वाला, ठीक है। वो लिफ्ट है और इसके अंदर किसको बिठाया बताओ। मान लो कोई बैठा हुआ है, सुंदर कन्ना ले लेते हैं, और सामने में एक क्लॉक है। नहीं, सुंदर कन्ना लेंगे तो फिर पूछेंगे किससे, तो आदित्य को ही ले लेते हैं। चल रहा है, और बाहर जो है आशुतोष को ले लेते हैं।
शनिवार को सुन दो भाई जनक को ले लेते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड मेरा पेन दे यार ये तो जनक को ले मेरा लेते आगे हैं। मेरा अब सभी अच्छा मान लो ये m मास है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिगर बनाइए फिर मैं आपको समझाता हूँ क्यों सूडो फोर्स आया और कैसे ये चीजों को सिंपल कर। तो दो लोग हैं, हाँ लिफ्ट आराम से चल रहा है, ए से चल रहा है ना। तो आदित्य जो है लिफ्ट के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और बगल में एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है ना। जनक कहाँ है, ग्राउंड पे है, और वो लिफ्ट मतलब लिफ्ट ट्रांसपेरेंट है, उस ब्लॉक को देख रहा है। क्लियर है कि सिचुएशन क्लियर। अब क्या है कि अगर मैं जनक और आदित्य को बोलूं कि आप एम बॉडी का मोशन एक्सप्लेन करें, है ना, तो आप ही लिख लो कॉपी के अंदर, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ब्लॉक एम with respect to Janak and Aditya, with respect to Janak and Aditya, है ना। तो आप बताओ कैसे कैसे होगा उनके रेस्पेक्ट में मोशन, उसका इक्वेशन लिखना है। नाउ प्रोसीड, कोई ट्राई करो फिर मैं समझाता हूं। आदित्य रिस्पेक्ट में रेशियो होगा और मेरे रिस्पेक्ट बिल्कुल सही, परफेक्ट बोल रहा है। तो एक बार इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बताओ। जनक के रिस्पेक्ट में ए से ऊपर जा रहा है। बोलो मत, लिखो कॉपी पे इक्वेशन लिखना है। हाँ क्या क्या है 0 है जनक और आदित्य के रिस्पेक्ट में उस ब्लॉक का मोशन एक्सप्लेन करना है, मतलब इक्वेशंस बताने हैं। mg नॉर्मल किधर लग रहा है, कितना होगा वैल्यू ma। अभी इक्वेशन लिख रहा था ना, mg माइनस नॉर्मल m into a, उस तरीके से दोनों के लिए m ब्लॉक का fbd बनाना है। एक तरह से mg एक तरह से बोल सकते हो कि जनक और आदित्य के रिस्पेक्ट में fbd बनाना है, किसका, ब्लॉक का। रूट mg इक्वल टू चल तो जनक कौन सा फ्रेम है बताओ। ग्राउंड फ्रेम ग्राउंड फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। और आदित्य कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किसमें वैलिड होगा, किसमें वैलिड नहीं होगा, आदित्य के लिए। तो आदित्य के लिए क्या लगाना पड़ेगा अपने को, यही मेन कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूं जनक को इस ब्लॉक का मोशन एक्सप्लेन करें, ध्यान देना, अभी बात मत करो। जनक को बोलूं उस ब्लॉक का मोशन एक्सप्लेन कर, जनक तो खुश हो गया है, मैं तो इनर्शियल फ्रेम हूं, अभी 2 मिनट में बता देता हूं। ये लो, ये मास m है, कितना लग रहा है नीचे, फोर्स बताओ mg। साथ में प्लेटफॉर्म कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल। और ये सिस्टम कैसे चल रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको तो यही ज्यादा दिख रहा है, ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे रखा है। यस और नो, इक्वेशन क्या बनेगा, नॉर्मल माइनस mg बराबर क्या है, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ, mg प्लस ma। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं। तो जनक ने तो आराम से एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चला गया। चलो ठीक है, मैं तो हो गया, 2 मिनट का काम था, मैं बता दिया। अरे बोलो आदित्य को बताओ, आदित्य को ब्लॉक कैसा दिख रहा था, रेस्ट पे, क्या इक्विलिब्रियम में, कुछ चलबल। मैं यहाँ बैठा हूँ साथ में प्लेटफॉर्म में, तो मुझे कैसा दिखेगा, रेस्ट पे रहेगा, कुछ चलबल नहीं रहा हो। जब ये एक्सप्लेन करेगा इसको, तो ये फंसेगा, फिर प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दूंगा मैं। तो अगर आप m का देखोगे fbd, तो क्या क्या बना होगा बताओ, तुम्हारे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक mg लग रहा है, बिल्कुल सही। और कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। अब तो ये रेस्ट पे है, तो इसके लिए तो नॉर्मल बराबर के mg हो गया, आया ना। तो बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो जनक देखे चाहे आदित्य देखे, नॉर्मल की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी किस में न्यूटन का लॉ फेल हो गया, आदित्य में। के लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आदित्य के लिए आदित्य लिख ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो न्यूटन लॉ को वैलिड कर रहा है। क्योंकि इसके लिए कितना है, n कितना है बताओ, mg प्लस m, ये कितना है mg। यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर न्यूटन लॉ को लगाने के लिए जनक मतलब आदित्य के लिए, इसको सही करने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। अगर हम वापस से जब सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दें, तो फिर आदित्य भी सही हो जाएगा। सूडो, अब आदित्य क्या बोल रहे देखो सर, अब कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे बताओ, mg। ऊपर कौन सा लग रहा है, नॉर्मल। लेकिन मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हूँ, तो क्या मेरे लिए सूडो फोर्स आएगा, और सूडो फोर्स का m into a होता है, और किधर लगता है, अपोजिट टू द फ्रेम। एक्सीलरेशन मोशन नहीं बेटा, एक्सीलरेशन मोशन से कोई मतलब नहीं है। तो नीचे की तरफ लग जाएगा, क्या ma लगा दिया सूडो फोर्स,
अरे हाँ है ना, Yes, रेस्ट पे तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब n बराबर क्या हो गया, mg प्लस n, क्या दोनों ही फ्रेम में काम कर रहा है, तो लिख लो अब ये दोनों फ्रेम में काम कर रहे हैं, इसलिए अपन ने सूडो फोर्स लाया। इसको लिख लो, कोई दिक्कत है बताओ। सर पर ये फिर एसबीडी में फर्क क्यों आ रहा है? कहाँ फर्क आ रहा है, उसमें तो वो पूरे का है, ये इसमें है। क्या फर्क आ रहा है बताओ, उसने तो कोई भी डाउट है, मतलब वहां पर एमबी नीचे नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है, कुछ नहीं सर। तो सूडो फोर्स असली वो चीज थोड़ी है, टेक्स्ट में सूडो फोर्स imaginary चीज। इमेजिनरी। समझ में आया आदित्य, हाँ इमेजिन करते सूडो फोर्स का मतलब समझ आया अच्छे से। सूडो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑब्जर्वर पे, तुम्हारे लिए है लेकिन जनक के लिए, इसे जो आप सवाल थर्ड लोग सॉल्व कर रहे थे, तो हम कहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहे थे, बाहर से। डन, फ्री फॉल में सूडो फोर्स लगेगा क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अभी इतनी देर से मैं फिर से तुम जो पूरी रामायण कह देता हूँ, वापस आ जाता है सर, रामायण का स्टार्टिंग से बताओ मुझे। जब मैं बोल रहा हूँ कि सूडो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे, तो कहाँ से देख रहा है उसको, उस पे डिपेंड करेगा ना, फिर पूछ रहा फ्री फॉल में करेगा नहीं? अगर दो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में तो कहीं से फ्री फॉल में तू देख कहाँ से रहा है, कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, फिर बता तुम यार, मैं कह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में एक कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में बताना पड़ेगा ना किसके रिस्पेक्ट में। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो रिलेटिव होता है दोनों के बीच में, तो जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के बीच में रिलेटिव है। हाँ जिस पे देख रहे हो उसका सूडो फोर्स लगा दो। उसके मतलब सर दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से आते हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो फिर सूडो फोर्स मतलब सूडो फोर्स तो लगेगा भाई, नेट वैल्यू गली जीरो हो जाएगा, नेट वैल्यू सूडो फोर्स पक्का लगेगा अगर वो फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है। फ्री एक्सेलरेशन। कॉपी में क्या लिखा भी नहीं था मैंने, सर कॉपी में क्या लिखा है मैंने, सूडो फोर्स कब लगता है, जब फ्रेम क्या कर रहा हूँ, सर एक्सेलरेट बार बार क्यों ऐसे, क्या एक्सेलरेट हाँ कहाँ गया, कहाँ छिप गया वो, इधर आ कहाँ, अगर आशीष को बिल्डिंग फ्री फॉल होगा नहीं फालतू, और वो अगर किसी और को देख रहा है तो सूडो फोर्स दिखेगा। तो जब दो लोग आ गए और जो दिख रहा है जिसके रिस्पेक्ट में अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो लगेगा, ठीक है, बताना है। क्लियर है जी, बातचीत नहीं यहाँ देख लो, अभी इसके बाद खतरनाक सवाल कराऊंगा, तब सो जाओगे अभी। नाम क्या है तुम्हारा, क्लियर है जी, सूडो फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू एक्सेलरेशन क्लियर है of the frame कोई of the क्वेश्चन frame. पूछ लो क्या सर अब तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो एडवांस से निकाल देंगे। चलो तो अभी एक सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसा कुछ रोज तो मैं नहीं करूंगा, लिख लिया इसको, लिख लिया था क्या सबने? चलो तुम भी कुछ पूछ रहे थे ना व्हाट्सएप पे, कुछ भेजा था तुम्हें, क्या डाउट है बताओ, सर वो तो पुराना शनि का पुराना हो गया, हाँ समझ में आ गया तुम, पूछना है बाद में। चलो क्वेश्चन क्या है, सूडो फोर्स बेटा सवाल करा रहा फिर मैं वो जो सवाल अभी बोला था ना डाउट वाला, वो भी करा लेता हूँ क्लास में। तो मान लो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, ये मान लो तुम्हारा 40 kg है, और ये मान लो तुम्हारा 20 kg है, और ये मान लो इधर की तरफ एक्सलेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये लेंथ आपका 20 मीटर दिया हुआ है। ड्रॉ द फिगर। क्या ये है क्या, ये आपने वो ऊपर उसको टॉपिक बना दिया मत पहना। बना दिया मेरा मन, तो बना लो टोपी का एक मान लो बस टाइप का है, उसके अंदर इंक्लाइन पे और 37 डिग्री ट्रैवलिंग हो नहीं सकता है। 40 केजी बस का मास है हाँ? सर 40 केजी बस का मास है वेज का मास 40 केजी जो वेज का अरे मास, बस के हाँ तो मान लो फैक्ट्री कंप्लीट, और जो उसके ऊपर 20 केजी, तुम इसके फिगर पे ध्यान, फिजिक्स पे ध्यान देना बे, और वो कितना 20 केजी का, और कितना डिस्टेंस है इंक्लाइन का 20 मीटर, और कितना एंगल है 37 डिग्री। अब ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है बताओ, राइट में, कितने से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 20 केजी के नीचे जा रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन, है ना, तो कितना समय लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ हिट करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टाइम, find out the time taken by, find out the time taken by, find out the time taken by block, find out the time taken by the block to strike the bottom of the wedge,
राइट द बॉटम ऑफ द देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं नहीं बता रहा हूँ फालतू सवालों के जवाब नो कमेंट्स चल ट्राई करो जल्दी बताओ क्या क्या है देखो सूडो फोर्स का कोई सवाल नहीं होता ऐसा बोलना ही गलत है सूडो फोर्स किस पे डिपेंड करता है कितनी बार मैं बोल रहा हूँ और एक सवाल जो नॉर्मल है वो हो सकता है सूडो फोर्स वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है तुम सवाल कहाँ पे सॉल्व कर रहे हो किस फ्रेम में देख रहे हो उस पे डिपेंड करेगा तो इसको अपन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं बिना सूडो फोर्स के लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी मौसम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए है ना तो आप कीजिए सॉल्व कीजिए देखते हैं कि लोग बता पाते हैं टाइम हो गया कितने बजे क्लास 20 मिनट्स है तुम 10 मिनट में सॉल्व कर दो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सबसे ऊपर से जा रहा है पता नहीं मास्टर आता है खुद ही पढ़ता है खुद का रिवीजन करके चला जाता है तब जल्दी पढ़ते कहाँ गया फोन वाला बच्चा अरे ये तो लेट क्या है तुम आ रहे हो करो किसे चैटिंग कर रहा था क्या कर रहा गेम खेल रहा था अबे एक सेकंड एकदम पूरा एकदम लीन था लेवल 69 MG goes theta मेरे को समझ नहीं आ रहा किस तरह cos theta के साथ sin along the line sin theta होता है perpendicular cos theta लेकिन वो अगर इधर है तो फाइन बैच का नाम क्या है 5.7 x1w इसमें a1w वही तो कह रहा हूं क्या है नॉर्मल में क्या करना है एफईटी बनाओ सवाल लेके ऐसे तो तुम तो ऐसे जो चाहिए एडवांस का एक भी सवाल लेके छोड़ दो ऐसा सोच जाओ चलो 2 घंटे सोते हैं ना 4/33 है सवाल लेके लिखना पड़ता है तो पहले ये बताओ चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा थोड़ा पहले ये बताओ ये जो ब्लॉक का मोशन किस फ्रेम में देखना ज्यादा आसान होगा बाहर से देखूं या अंदर बस के अंदर बैठ के देखूं बस के अंदर बैठ के तो बस के अंदर बैठ के देखूंगा तो क्या बिल्कुल सीधा इंक्लाइन पे चलेगा वहां पे जैसे एक मिनट को जब बस के अंदर बैठ जाओगे क्या बस एक्सीलरेट कर रहा है क्या वो क्या लगाना पड़ेगा वहां पे बस के अंदर बैठ के सॉल्व कर सर एक स्यूडो फोर्स एक एमजी और एक नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सही और ये निकालो जनक बिल्कुल सही बोल normally क्या हो गया the normal is inclined to the normal is inclined to तुम बता तुम भी आज एक भी सवाल बता सर मेरा तो 10 रूट 7 में से है तुम्हारा 10 रूट 7 बाय चेक कर 10 रूट 7 10 by ऊपर जा रहा है हाँ सर अच्छा आई तो सो sin थीटा कितना आ रहा है बताओ 10 रूट 7 में 10 by रूट 7 सेकंड सर वही है वही आ रहा है अगर 10 बाय उसको रिप्लेस कर दिया बिल्कुल सही दो बच्चे का आंसर आता है और कोई बता आगे तो बताओ आगे भाई तो मैं पास 120 आगे तुम्हारा सही अरे इसको क्या कैसे दिया
लोग आया आपका क्या ठीक है नॉर्मल रिएक्शन इसका कॉस्ट कंप्लीट है एफबीडी दिखाओ तुम्हारा बताओ तुम्हारा अब एनर्जी का कंपोनेंट है ये साइंटिफिक भाई लोगों क्या बोला थी अब 120 छोड़ना है कुछ के लिए ठीक है अब 120 बता रहा हूं देखा कि तेरा होगा 20 into 6 तेरा एक्सप्रेशन हो गया जो चाहिए एक्सप्रेशन दे दे तो दो तीन बच्चों का आ गया जनक नहीं आया आ गया 20 to 6 2.8 16 नहीं आया कितना लगा 420 सेकंड आपका लगा 16 में अच्छा नहीं ये आ गया सर 10 रूट 7/7 ये जो है तो प्रैक्टिकल तो सर 10 रूट 7 10 रूट 7 ये निकला इसके लिए नहीं आता नहीं पढ़े देखे सर ये एनर्जी का कंपोनेंट करने नहीं आता ये मैंने यही चलो यार बात नहीं यार सर ये वेबिनार की टेंशन निकाल रहे हैं टाइम क्या को मैं इसको भी चलो A1 तुम्हारा बैच जो है A1 है X1 भी होता है इसमें एक्सपेंस है पिछले साल मतलब जो हमसे एक साल पहले थे हां एक्सपेंड 12th वाले में X1 आ गया X1 G1 है उसमें तुमसे ऊपर कौन सा बैच है केवल कैम है जीवन नहीं है जीवन या नारायण अच्छा नारायण ने जाने की वजह से भाई मैं बोल रहा हूं यहां पे देखो आप यहां देखिए 9th में हुआ था जो में जो लोग कैंप में गए थे क्योंकि जो वीकेंड वाला जो बैच है ना 11 का है मेरे पास 5 to 7 A1 आ रहा है सर A1 आ रहा है वो रेगुलर हां उनकी भी जो हफ्ते में आते हैं उनमें बच्चे बड़े मतलब 60 मिनट लगते हैं इंटेलिजेंट बच्चे से वो 1-2 मिनट समझा दो फट से समझ आता है सर आपने ये पूरा उन्होंने पूरा मॉड्यूल वाले साथ सॉल्व करके बैठे वो बच्चे बड़े हैं तुम्हारे में 2-4 बच्चे मतलब मिक्स टाइप का लग रहा है
तो तुम्हारा कोई सफलिंग ओपनिंग हुआ था या ये बैच स्टार्टिंग से ही है? सर ये कहीं होने ऑनलाइन दिया था टेस्ट, कहीं होने ऑफलाइन। अच्छा उसी के बाद तो यहाँ देख चलो यहाँ देख खुद ऑनलाइन मैंने ऑफलाइन दिया था। अरे एडमिट चलो अब बात नहीं, तुम इधर देखो एमजी का कंपोनेंट करने नहीं आ रहा तो क्या एमजी sin थीटा लगेगा? यहाँ देखो आप सवाल को सॉल्व करना किस फ्रेम में आसान है बताओ, बोलो। इसके बस में बस के अंदर बैठ के, तो मैं बस के अंदर बैठ के देख रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे mg sin थीटा का मैंने कंपोनेंट कर दिया, कितना आ रहा है वो सॉल्व करके? 200 sin 37 था ना बेटा, कितना वो सॉल्व करोगे तो 120 क्या इधर 120 तक है, इधर कितना लग रहा है बता? 180 लग रहा है। उधर करने की जरूरत नहीं है, वो काम ही नहीं है नीचे का, अगर नॉर्मल निकालना हो तो उससे काम। सर रिपीट में बनाएंगे भाई, सब गायब कर देंगे तो फिर एक बच्चा आएगा कंफ्यूजन लेके 12160 किधर है क्या? अच्छा सूडो किधर लग रहा है? बिल्कुल इधर, क्योंकि फ्रेम इधर चल रहा है, सूडो किधर लगेगा? बिल्कुल अपोजिट है। 160 क्या इधर मैं इधर बना रहा हूँ सूडो फोर्स, कितना लग रहा होगा? 20 into 4, क्या 80 लग रहा होगा? 80 जो मैंने ये बनाया सूडो फोर्स है, इसको अपन फिर से मैं ये डबल का मतलब इसको रिजॉल्व करने वाला हूँ, है ना? ये एंगल कितना था बताओ, पहले बताओ। 37 ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 37 रिजॉल्व करके फिर इसको हटा देंगे। इधर क्या cos 37 होगा? यस सर, इधर क्या sin 37 होगा? यस सर, एक क्या नॉर्मल लग रहा होगा? यस सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 80 का cos 37 करो, कितना आएगा बताओ? 4/5 नहीं, कितना आ गया ये? 64 हो गया, इधर 64 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा नीचे? 48। अब इसको हटा दो बीच वाले को। यस सर। अरे ऐसा ना रिजॉल्व कर दिया, तो ये फोर्स को मैं हटा देता हूं। क्या यही सारे फोर्सेस बचेंगे? इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो अलोंग द इंक्लाइन कितना फोर्स बचा? 120 इधर और पीछे कितना? 64। कितना बचा नेट? बता बे, इधर 120 इधर 64, कितना बचा? 120 माइनस 64 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आएगा एक्सेलरेशन बताइए? 2.8। चेक कर लो सब लोग, सब लोग चेक कर लो। अभी तो ये आया, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। कितने लोग आ गए? 2.8। सर आ तो गया, पर सर मैंने आंसर सही निकाल के काट दिया होगा 3.7 सेकंड्स। मैं क्या करूं? खुद करो। तो 2.8 आ गया। तो अब यहाँ से, अब आपको देखो यहाँ पे a आ गया, अब मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बताओ? 20। इसको क्या लगाओगे? ut प्लस हाफ t स्क्वायर। u क्या है यहाँ पे? 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? बराबर हाफ a क्या लिखोगे? 2.8 इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना आ जाएगा? 40 अपॉन 2.8, इसका अंडर रूट। कितना इसको सर प्लीज अच्छे से सॉल्व कर दो, कॉपी से मैच हो जाना चाहिए। हो गया? आगे भी सॉल्व कर दो सर, हो जाएगा। क्या सॉल्व कर दूं? करो ना कैलकुलेट, मैं क्या करूं इसको कैलकुलेट? 40/20 सर ये 400/28 हो जाएगा। 20/2.8 और 20/√28। s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर क्या है ये? मैंने पढ़ा है। तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं इसमें? डायनामिक्स में पढ़े आगे तो यहाँ पे इतना 9 हां नहीं पढ़ा, 9 उठा ली नहीं, इतना तो था x = u इतना तो दिया हुआ है। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे वैसे भी नेक्स्ट क्लास के सर क्या तो जाके एक पढ़ोगे? बात पूछनी है, जो ये नॉर्मल होगा ये उसकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा ना वेज की? मतलब जो वेज की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है वो नॉर्मल उस पे डिपेंडेंट होगा। हाँ नॉर्मल में है ना वो पहले। 48 और अभी तुम इसी सवाल में किन लोगों को आगे समझ में क्वेश्चन? इससे आगे का ज्यादा टफ सवाल बनाने का मन नहीं हो रहा, तुम लोग फिर जाओगे। थैंक यू सर दे दो अच्छे से टफ सवाल। हां सर। चलो दे दो। वो जो टफ सवाल दे तो तुम ये तो तुमने सॉल्व हो नहीं रहा। कोई बात। हाँ ये लोगों ने बिल्कुल ऐसे निकाल दिया, सॉल्व कर लिया था। सर मैंने किया था सबसे पहले शुरू। चलो फिर एक सवाल मैं दे रहा हूँ। ये देख एडवांस का सवाल है एडवांस का एक पे थोड़ी आएगा, बस एनालिसिस में आ सकता है। ये एडवांस का क्वेश्चन तो एक सवाल दे रहा हूँ, आप अभी करो। अभी तुमसे हो नहीं पाएगा, अभी ट्राई करो। ये देख
लिख लो। और ये मान लो आपका है क्या है लिखो एक क्वेश्चन। ये जो सवाल सॉल्व कर लेगा अच्छी बात है। क्या करना है 4 kg 2 kg 37 डिग्री बना लो फिगर बना के बाद डेरी मिल्क मिलेगी। हाँ उसके बाद डेरी मिल्क मिलेगी। चलो ठीक है डेरी मिल्क मिलेगी। पहले ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय 2 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड। एक्सेलरेशन ही होगा नहीं दिया है कुछ। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय 2 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ट्राई कर सकते 5 मिनट टाइम है जितना हो पाता है करो। सर ये बजट है या फिर करना है? सब कुछ फ्री है 3/5 यहाँ क्यों 0 है 5 हाँ मूव कर सकता है। हाँ बस वेज इज फ्री टू मूव। फिक्स नहीं है। फिक्स होगा तो ये इतना आसान सवाल दे दूंगा मैं इसको फिक्स कर दूंगा वो आराम से गिर जाएगा नीचे। दोनों चल रहे हैं तो फाइंड आउट द कितना अच्छा बच्चा है बताओ। फिक्स कर दिया उसको फिक्स कर दिया 1 मिनट में आंसर सॉल्व हो जाता है। तो फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय 2 kg ब्लॉक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। हां बैटरी मूव कर रहा है। बैटरी मूव कर रहा है। लाइट हो सकता है टेलीपैथी हो रही है चल रहा है। सर बैटरी मूव कर रहा है। अभी ये आप बोल रहे हो तो मतलब सोचो ना वेट मूव करेगा नहीं करेगा। क्यों मूव कर रहा है बताओ। नॉर्मल किधर लग रहा है वेट पे उसकी वजह से चलेगा। रोकने वाला है उसको नहीं है क्योंकि ग्राउंड पे या कोई फ्रिक्शन कोई फोर्स नॉट राइट एट ऑल। पर वो निकालना पड़ेगा ना। ये सब होता है फिजिक्स में ना बड़ा फिगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है। देखते हैं कि लोग पहला अटेम्प्ट सही करते हैं एफबीटी वगैरह सही। टाइम हो जाएगा तो आप कल इसको घर से सॉल्व करके लाएंगे। घर से सॉल्व करने कोई डेली में क्या मिलेगा फिलहाल घर से फिर भी सॉल्व करके लाना ट्रैवल करना तुम तो जब अभी डायनामिक्स पढ़ोगे अभी तुम कुछ नहीं आ रहा। सीधे बैठे अगला चैप्टर फ्रिक्शन है तो उसमें तो तुम बिल्कुल ऊपर से चढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। इतनी जल्दी केवल किताब में राम राम नहीं पढ़ना सीख लेना पड़ेगा। रूट 6 भाई चला एक किताब जाके के पूरा पढ़ के आ गया केवल उससे काम नहीं हुआ ना। अबे 10 जी है ओए नहीं तो गलत आया वेस्ट ही हो जाएगा। हाँ ये बहुत मजे कर रहे तुम लोग। रूट 6 है इतना जल्दी आंसर आ गया तुम्हारा पक्का गलत आया हुआ। क्या किया बता दो क्या किया बताओ। कौन किधर जा रहे हैं ये बताओ। वो जैसे क्या कहते हैं वो नीचे आएगा तो वेज पीछे पीछे हट जाएगा। उसका मान लो ए से जा रहा है और मान लो अलोंग द इंक्लाइन बी से चल रहा है। यस सर। अब ए भी निकालना पड़ेगा हमें। पहले सवाल में ए भी गिवन था आपको इस बार निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एपीटी बनाओ 4 से लगाओ तो सोडो फोर्स इसलिए सवालों को आसान करता है क्योंकि ग्राउंड से सॉल्व करोगे तो तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। किस पे बैठ के सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा 4 kg पे है ना। देखते हैं कितने बच्चे सही क्वेश्चन बनाते हैं। भाई फ्रिक्शन है 2 मिनट टाइम और है जल्दी बता। कुछ तो बताओ कुछ तो किया हो कुछ तो किया एक इक्वेशन बाद में बताएंगे क्या किया बताओ। ठीक है और कोई सर जी साइन है ये बताओ। अलग अलग वो जी साइड में लगेगा पर जी कौन सी तो वो फोर्थ होगा एक्चुअली mg sin theta अच्छा वो 2 के लिए mg cos theta रहेगा फिर इसको इसके कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं करना मतलब ये बिल्कुल है इधर नीचे लग रहा है mg तो आपने mg sin theta mg cos theta कर दिया फिर कंपोनेंट का कंपोनेंट करोगे तो गलत होगा। आप केवल mg का ही करना है ना। बस वो कंपोनेंट कंपोनेंट की ऊपर है हमने एक रेफरेंस मान लिया तत्व रिजॉल्व कर तत्व एरिया के पास रहेगा
इस तरफ की तरफ mg sin theta बिल्कुल mg cos वो भी theta होता फैमिली कौन सा बिल्कुल ओरिएंटल में तो नहीं लग रहा हो है परपेंडिकुलर फ्रंट पे वैसे नहीं लग रहा वैसे तो फिर से आ जाएगा कुछ तो बाएं यार वो तो बनाने की बात होती है यहाँ पे आ गया सॉरी एक सेकंड बस बी इस तरफ तो mg cos is equal to this implies that 10 into cos 4 by 5 is equal to 3 into 3 by 5 5 by 4 which implies that 40 by 3 is equal to 40 by 3 b is equal to सर्वस b is into 3 by 5 plus 2 80 by 3 सही आ गया सर एक्सेलरेशन आ रही है एक्सेलरेशन 12 by तो ये होमवर्क रहेगा 20% ट्राई करके आना का मास से डिवाइड 6 plus ये होमवर्क रहेगा घर से कल ट्राई करके आना 64 by 6 उससे ट्राई करना इधर उधर से कॉपी वॉपी मत करना